तो क्या है क्वेश्चन नंबर, हम लोग कहाँ तक कर लिए थे, 2 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है 1.3 का कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, हम लोग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पढ़े थे, है ना। तो हम लोगों ने एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिजिट था, जैसे कि 1/3। तो ये था 0.333, तो इसको हम लोग 0.3 के ऊपर बार लिखते हैं। तो इसका मतलब 1/3 है, तो ये रैशनल नंबर है। अब 0.3 को 1/3 लिख सकते हैं ना, तो यही प्रोसेस है। कैसे लिखेंगे वही देखना है। मतलब ये 0.6 जो है वो रैशनल नंबर है। तो अब रैशनल नंबर है तो वी कैन राइट इन पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। तो बस वही लिखना है, ठीक है। तो 0.6 है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं लेक्स एक्स इज इक्वल टू 0.6 के ऊपर बार। एक्चुअल में ये जो 6 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये बताता है कि 6 जो है वो रिपीट कर रहा है ना। इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं। क्यों लेते हैं वो आगे पता चलेगा। अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10 से मल्टीप्लाई किए। 10 से इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे 6 जो है एक के ऊपर बार है, मतलब जितना रिपीटिंग डिजिट रहेगा उतना मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे एक रिपीटिंग डिजिट था 666, इसीलिए एक जीरो मतलब 10 से किए। अगर 2 डिजिट होता तो 100 से करते हम लोग। अब क्या हो जाएगा, बोथ साइड हम लोग को पता है कि हम लोग कोई भी इक्वेशन में सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड है ना, प्लस माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10x हो जाएगा और यहाँ पे 10 इंटू 0.6666 मल्टीप्लाई हो रहा। तो ये 10 और x 10x हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डेसिमल जो है वो यहाँ पे आ जाएगा 6.66। ठीक है। आप दो डिजिट या एक डिजिट लिख करके इस तरह से ऐसे ऐसे दे दो, समझ आ जाएगा कि वो 6 रिपीट कर रहा है। जरूरी नहीं कि 3 ही डिजिट लिखना है या 2 ही डिजिट। अब ये 6.66 कैसे आया 0.66 से। हम एक बात बता दें कि 2.45 है। अगर हम लोग इसको 10 से इंटू करेंगे तो क्या होगा, 245 और एक जी। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, मतलब कि 1 और 2 यहाँ पे। तो अब हम लोग को पता है कि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो पहले डेसिमल कहाँ पे था, 4 से पहले। यहाँ क्या चला गया, 4 के बाद, मतलब एक प्लेस जो है वो मूव कर गया टुवर्ड राइट। ठीक है। तो राइट तरफ चला गया, तो एक जीरो रहेगा तो एक स्टेप जो है वो राइट तरफ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ आ गया और ये जीरो यहाँ आ गया। तो जीरो हम नहीं लिखे क्योंकि जीरो का कोई वैल्यू नहीं है कोई भी डिजिट के आगे में। ये समझ आई बात, एकदम बेसिक कैलकुलेशन है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 है 0x इज इक्वल टू 0.66 और 10x इज इक्वल टू, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं, लिख देते इस तरह से। आपको लैंग्वेज में लिखना वैसे लिखिए, 10x इज इक्वल टू 6.66 के ऊपर बार और x 0.66 के ऊपर बार। अब ये सब्सट्रैक्ट किए तो ये 9x आ गया और इसको करेंगे तो 6 हो जाएगा। और ये देखिए सब 6 है, ये 0 0 0 0 0 तो 6 के पॉइंट 6.000 है। तो हम ये चीज नहीं लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6/9 बोले तो 2/3, मतलब 0.6 के ऊपर बार जो है वो 2/3 आया। मतलब हम लोग एक्सप्रेस कर दिए इसको p बाई क्यू के फॉर्म में। बस यही करना है, अगर एग्जाम में आता है तो, कुछ भी नहीं। अब इसके बाद है 0.47 के ऊपर बार। तो लेट x इज इक्वल टू 0.47, ठीक है। इसके ऊपर में बार है, ध्यान रहे बात, 7 के ऊपर में बार है।
ठीक है, तो इसको हम लोग फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग। अच्छा, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मतलब कि 100 से या 10 से 1000 से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। क्यों 10? क्योंकि यहाँ पे रिपीटिंग डिजिट ओनली 7 है, मतलब एक है, तो एक जीरो, डेट इज 10। ठीक है, तो ये हो गया। फिर 10 इंटू एक्स, यहाँ पे 10 इंटू 0.4777। ठीक है, क्लियर है ना? एक्चुअल में 7 रिपीट कर रहा है, तो ये 10x हो गया। और यहाँ पे डेसिमल के बाद यहाँ पे चला जाएगा 4.7777। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, और ये इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट 1 2 फ्रॉम 1 ना, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 4.77 के ऊपर बार, और x इज इक्वल टू क्या है, 0.7777। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 देखा जाए तो यहाँ सब 7 है, 0 0 हो जाएगा, सब 0 0 हो जाएगा, 0 0 0 0। ये 7 में से 4 गया तो 3, और 4 में से 0 गया तो 4.300। तो ये सब जीरो का कोई मतलब नहीं है। तो x इज इक्वल टू 4.3 के 9। अब ये डेसिमल हट गया तो चला गया ये, तो x का वैल्यू जो आ गया वो 43/90 आ गया। ये जो है हमारा आंसर है, 0.47 के ऊपर में बात। ठीक है, तो आपको इस तरह से भी क्वेश्चन बना लेना कि अगर 47 के ऊपर बार होता, मतलब 47 के ऊपर बार होता, तो यहाँ पे 100 लेके बनाना है। ठीक है, क्या लेके बनाना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, माफ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट जो है वो डेसिमल। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकता है ना, इसको ध्यान देखना है कि बार कहाँ पे है, ये पूरे में है कि सिर्फ 7 में है। अगर 7 में रहेगा तो इस तरह से, और अगर 4 7 दोनों में रहेगा तो मतलब है कि 100 से मल्टीप्लाई करके बनाना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं। इसके बाद थर्ड को पार्ट है इसका, 0.001 के ऊपर बार है, मतलब ये रिपीट कर रहा है 0 0 1 0 0 1 0 0। तो सॉल्व करेंगे हम लोग, लेट x इज इक्वल टू 0.001 के ऊपर बार, डेट इज कि 0.001 ये रिपीट कर रहा। अब यहाँ पे कितना रिपीटिंग डिजिट है, तो 3 रिपीटिंग डिजिट है, इसीलिए हम लोग को 3 जीरो डेट इज 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। किससे, 1000 से। तो लिख देना है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1000। तो 1000 इंटू एक्स, और यहाँ पे 1000 इंटू 0.001 ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे 1000x हो जाएगा, और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, डेसिमल कहाँ जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे लगेगा, मतलब कि ये 1.001 ये कैसे हुआ, बात समझो यहाँ पे कि डेसिमल है, तो डेसिमल 1 2 3 यहाँ चला गया, तो ये आगे में 3 जीरो आ गया, लेकिन हम लिखे नहीं है, एक्चुअल में ये आया। ठीक है, तो ये चीज हमने नहीं लिखा। अब ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करते जिस तरह से करते हैं हम लोग,
ये सब्सट्रैक्ट हो गया, ये सारा जीरो जीरो हो जाएगा, सिर्फ वन में जीरो गया तो वन, तो x इज इक्वल टू 1/999। तो ये आंसर हो गया, एकदम आसान है। इसी की तरह एक और क्वेश्चन है, ये पूरा 3 पार्ट था, वो तीनों हो गया। इस तरह के जितना भी क्वेश्चन है एकदम अच्छा से बना लो समझ करके, ये इसका मेथड है, इसी तरह से वो आराम से बन जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या है क्वेश्चन। 4 नंबर एक्सप्रेस 0.9999 डैश इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट, डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस। अब देखो क्या, ये क्वेश्चन अच्छा है। ये बोल रहा है कि आप एक्सप्रेस करो 0.9999, डेट इज ये 0.9 के ऊपर बार है, तो इसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करो और आप आंसर से अपना सरप्राइज्ड हो। ठीक है, तो डिस्कस करना है हम लोग को, तो चलिए डिस्कस करते हैं। कुछ सेंस बना रहा है, कुछ समझ आ रहा है, तो पहले हम लोग सॉल्व करेंगे फिर समझेंगे। जैसे कि सारा सॉल्व कर रहे थे तो उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। 0.99999, ठीक है, ये डेसिमल है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। फिर मल्टीप्लाई कर दे रहे, लिख देना है जैसे लिखते हो, हम नहीं लिख रहे। 0.9999, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा डेसिमल के बाद यहाँ तो 9.9999, ठीक है। अब ये दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग। 10x इज इक्वल टू 9.999 और x 0.99, यहाँ 9x हो गया, यहाँ पे 0 0 बचा क्या, सिर्फ 9, x इज इक्वल टू 9/9, मतलब ये 1 आ गया x का। अब 1 इज रैशनल नंबर, इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान देना। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, सॉरी थर्ड 3 पार्ट का जो है फर्स्ट क्वेश्चन था 0.6, क्या था, 0.6 था, तो 0.6 था के ऊपर बार ना ये क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर आया था वो आया था 2/3, देख लो कॉपी में, ठीक है, अगर बना हुआ है तो। अभी तो जस्ट बनाए थे। ये कैसे आया, ये आया था 6/9, और जब इसको काटे थे तो 2 3 3 2 और 3 3 2/3 आया। इसके बाद ये वाला देखते हैं 0.001, तो ये आया 1/99, एक्चुअल में ये है ना। और यहाँ पे कितना जीरो है, 3, मतलब 1000 से एक का, यहाँ पे कितना था, एक डिजिट था रिपीटिंग, तो 10 से कम 9, ठीक है। यहाँ पे क्या था, एक ही डिजिट था, तो 9/9 आया। मतलब ये समझ में आया कि मान लो 0.7 के ऊपर बार है तो कुछ नहीं करना, 7/9 हो जाएगा, ये सेंस बना रहा है। अगर मान लो कि 0.47 के ऊपर बार है तो ये हो जाएगा 47 डिवाइडेड बाय कितना डिजिट रिपीट कर रहा है, 2 डिजिट। तो 2 डिजिट मतलब हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से एक कम कितना, 99। तो दिस मेक सेंस, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ये क्या बोल रहा है। तो यही बोल रहा है कि डिस्कस करो, तो इससे समझ आया। मान लो ऐसा एमसीक्यू क्वेश्चन आया तो हम लोग को बिना सॉल्व किए फटाक से देख लेना है और कर लेना। जैसे कि 0.743 आ गया और ये इसके ऊपर में बार है, तो क्या हो जाएगा, 743 और डिवाइड में कितना रिपीटिंग डिजिट है, 3, मतलब 1000, और 1000 से एक कम क्या हो जाएगा, 99, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को काम करना पड़ेगा।